दोस्तों, यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस समय डिप्लोमा कोर्सेज में अपीयरिंग में है या जो विद्यार्थी बीटेक अपीयरिंग में है, मीन्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो पास आउट विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। AICTE इंटर्नशिप पॉलिसी। AICT क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन जो है वो उसने एक नई पॉलिसी क्रिएट की है, इंटर्नशिप पॉलिसी। उसकी गाइडलाइंस, उसके प्रोस्पेक्टस ये कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है। आप किस प्रकार इसको चेक कर सकते हैं? अपने लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन ब्राउजर में जाना है, किसी भी ब्राउजर में जाके वहां पे आपको टाइप करना है इंटर्नशिप AICTE। जब थोड़ा बॉटम फेज में जाएंगे यहाँ पे तो ये आप उसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, AICTE इंटर्नशिप की पॉलिसी क्या है? इसमें बेसिकली इंडेक्स दिया गया है जिसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का बेनिफिट्स, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट, स्टूडेंट्स को बेनिफिट, इंस्टीट्यूट को बेनिफिट, AICTE की गाइडलाइंस जो ये इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज करवाएगी, इसकी गाइडलाइंस, गाइडलाइंस इंडस्ट्रीज के लिए कि वो किस प्रकार इंटर्नशिप विद्यार्थियों को करवाएंगी, इंटर्नशिप की रिपोर्ट, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, AICTE के एक्टिविटी के पॉइंट हैं, गाइडलाइंस हैं इसकी, AICTE की असिस्टेंस है, इसी प्रकार प्रोसीजर है, फॉर्मेट्स है जो ऑर्गेनाइज होगी इंटर्नशिप, ये सभी इसमें दी गई है। तो ये जो कंप्लीट डिटेल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला समझते हैं इंटर्नशिप क्या है और इंटर्नशिप को क्यों लागू किया है अभी AICTE ने। जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री और डिप्लोमा, मींस डिप्लोमा इन वेरियस ब्रांचेज। इसके अलावा डिग्री यानी बीटेक, तो इंजीनियरिंग की फील्ड से जो रिलेटेड है उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंटर्नशिप, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। क्योंकि यदि आप देखें तो जितना रीसेंट टाइम में कंपटीशन बढ़ा है उतना कंपटीशन पहले नहीं होता था। धीरे 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 ये जो कंपटीशन बढ़ता गया, इस कंपटीशन से बहुत से विद्यार्थी सफर करते हैं। उनको जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रैक्टिकल्स की। इसके अलावा उन सभी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम्स आती है जॉब्स की। तो ये इंटर्नशिप उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है AICTE। और AICTE की जो इंटर्नशिप है, इसका जो बेसिक एम है, इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो करियर का डेवलपमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, एजुकेशनल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना फील्ड में, डिसिप्लिन में। इससे क्या होगा? विद्यार्थी जो है उसका एक कंप्लीटली विकास होगा। इसमें क्या है? टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट मिलेगा जो कि उनको क्लासरूम में पर्टिकुलर नहीं मिलने पाता, जो एक थ्योरेटिकल तक लिमिट रह जाते हैं। इसके अलावा नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में उनको सीखने का मिलेगा। रियल टाइम टेक्निकल और मैनेजर जो स्किल्स हैं जो जॉब के टाइम पे जरूरत रहेगी वो सभी सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा करंट टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट है, जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई किसी पर्टिकुलर ब्रांच का है तो उस विद्यार्थी को करंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स क्या है उसके बारे में सीखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप है वो एक प्रकार का क्लासरूम में जब डिस्कशन होता है तो उसका पर्टिकुलर एक एक्सपीरियंस मिलेगा। कंडीशंस जो कंडक्टिव होंगी, जो नॉलेज के बारे में या एप्लीकेबिलिटी ऑन द जॉब के बारे में, वो न्यू न्यू क्रिएट होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है AICTE इंटर्नशिप, इसका बेसिक उद्देश्य। अब बात करते हैं कि ये जो इंटर्नशिप है इससे इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि ये तीनों को बेनिफिट होने वाला है। इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होने वाला है, स्टूडेंट को भी बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट, जिस कंसर्न इंस्टीट्यूट में आप अपनी एजुकेशन करते हैं उसको भी बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले कहता है कि इंडस्ट्री को क्या फायदा मिलेगा। इंडस्ट्री को जो एम्प्लॉयमेंट देना है, जो रोजगार देना है, तो उसके लिए उसको ऑलरेडी अवेलेबिलिटी मिलेगी। मींस उसके लिए जो विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी इस पे रजिस्टर करेंगे तो वो एक प्रकार की उनको पर्संस की जो नीड रहेगी तो वो अवेलेबल रहेंगे, तो ऑलरेडी उनके पैनल में रहेंगे तो वो अवेलेबिलिटी बहुत इजीली उनको मिल जाएगी। इसके अलावा जो सोर्स है हाईली
मोटिवेटेड का प्री प्रोफेशनल, यानी कि ऑलरेडी जो प्री प्रोफेशनल जो पर्सन बन चुके होंगे इस इंटर्नशिप से, मींस एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग ले चुके होंगे तो वो पहले मोटिवेटेड होंगे, तो उनको ऑलरेडी मोटिवेटेड टाइप प्री प्रोफेशनल्स मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है नई पर्सपेक्टिव जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग उस प्रकार की वो क्रिएट करेंगे, लेकर के आएंगे, तो इससे भी उनको बेनिफिट होगा इंडस्ट्रीज को, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता रहेगा कि किस किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो उस चीज के बारे में पहले से ही कंसर्न करने के लिए रेडी रहेंगे। तो बहुत बेनिफिट है यहाँ पे इंडस्ट्रीज को भी कि ऑलरेडी उनको एक हाईली मोटिवेटेड पर्संस मिलेंगे, ऑलरेडी प्रैक्टिकल किए हुए पर्संस मिलेंगे, उनको बहुत ज्यादा ऑलरेडी आपको स्किल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही स्किल हो चुके होंगे, तो इंडस्ट्री में जाएंगे तो जाते ही वो सेटल हो जाएंगे। तो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट यही हुआ कि उनको ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस पर्सन मिलेगा जो उस फील्ड में अपना काम कर चुका होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को क्या फायदा है। इसका सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो यही रहती है कि विद्यार्थी को नौकरी किस प्रकार मिलेगी। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो थ्योरेटिकली चीजों में बहुत बेटर नहीं करने पाते, लेकिन उनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है, इसलिए किन्हीं कारणों से वो इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। उन सभी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के में भी जो इंटर्नशिप है वो बहुत फायदा करती है। तो ये क्या फायदा करेगी कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो स्टूडेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी वेरियस इंडस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे ऑलरेडी पहले ही आपका एक प्रकार का टाई अप लगा लीजिए या एक प्रकार की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि कंसर्न फील्ड में आप अपना एक्सपीरियंस ले चुके होंगे, तो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी, आसानी से जाके वहां पे लग जाए। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सीखना सभी के लिए बहुत आसान है, लेकिन थ्योरेटिकल सीखना सभी के लिए आसान नहीं होता, तो प्रैक्टिकली आपको वहां पे एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा लेटेस्ट जो स्किल्स हैं, न्यू जो स्किल्स हैं वो सीखने को मिलेंगी, सप्लीमेंट जो नॉलेज है वो वहां पे मिलेगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कम्युनिकेशन होता है या टीम वर्क होता है उसकी स्किल्स आपको पहले से ही सीखने को मिल जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन काल में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो टाइम मैनेजमेंट की रहती है। जब आप ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे, वहां से आप अपना इंटर्नशिप करेंगे, तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखने को आपको मिलेगा, मल्टीटास्किंग चीजें आपको सीखने की मिलेंगी किसी भी इंडस्ट्री सेटअप में। इसी प्रकार नए नए पीपल से मिलने, उनसे क्या सीखा आपने, वो सभी चीजें मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब बात आती है यहाँ पे कि जो इंस्टीट्यूट है, जो कंसर्न आपका इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट को क्या बेनिफिट होगा। इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा बेनिफिट होगा जो नई नई इंडस्ट्रीज हैं, जो मींस इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ में उनके रिलेशंस बेटर होंगे। प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो करंट में प्लेसमेंट का प्रोसीजर चलता था, वहां उस कंसर्न संस्थान में कोई भी हो, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो सेल होता था, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल विद्यार्थियों की प्लेसमेंट के लिए अपने प्रयास रहता था, कोशिश करता था। लेकिन अब आप अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड को चुन सकते हैं, उस फील्ड को चुन करके आप उसी फील्ड में आराम से अपना करियर बना सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट जो है उसका बेनिफिट क्या हुआ कि जो प्लेसमेंट वो करवाता था उसका एक प्रोसेस बहुत इजियर बन जाएगा। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है एआईसीटी के इस नॉर्म्स के साथ में चलेगा, इंटर्नशिप के बेसिस पे चलेगा, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, उस संस्थान की ब्रांडिंग बढ़ेगी, और यहाँ पे रिटेंशन में जो है स्टूडेंट्स की हेल्प होगी बहुत ज्यादा। जो करिकुलम रिवीजन है वो बहुत इजीली हो जाएगा, फीडबैक इंडस्ट्रीज से, स्टूडेंट से ये इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होगा। टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस जो है उसमें इंप्रूवमेंट क्यों होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा कि जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी ऑलरेडी प्रैक्टिकली वहां पे कुछ करके आएगा, फिर संस्थान में आएगा, तो वो विद्यार्थी भी एक हाईली नॉलेज स्किल के साथ में नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आएगा, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग के पीरियड्स होते हैं ये सेमेस्टर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जो बात करेंगे नेक्स्ट फेज में ये आएगा। तो ये बेनिफिट रहेगा स्टूडेंट्स को भी, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स को भी और इंडस्ट्रीज को भी। अब बात करते हैं
एआईसीटी की जो गाइडलाइंस है इस ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, इंटर्नशिप जो है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो इसका ड्यूरेशन एकेडमिक क्रेडिशंस ये जो है बेसिकली क्रेडिट करने की, तो यहाँ पे बेसिक क्या है कि मिनिमम 40 to 20 क्रेडिट्स मिलेंगे इंटर्नशिप के। मींस उस जो भी विद्यार्थी करेगा तो मिनिमम जो है 40 to 20 क्रेडिट्स इंटर्नशिप के। प्रोजेक्ट वर्क, सेमिनार, इंटर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो काउंट होती है टुवर्ड्स बीटेक डिग्री प्रोग्राम एंड 10 to 14 क्रेडिट्स जो है वो 3 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम के मिलेंगे। तो ये मिनिमम जो है ये बताया बीटेक के लिए 40 to 20 और 10 to 14 डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। और एक जो क्रेडिट है, एक क्रेडिट बराबर है 40 to 45 आवर्स ऑफ वर्क। मींस एक क्रेडिट जो रहेगा वो 40 से 45 जो आवर्स हैं, घंटे हैं, उनके इक्विवेलेंट रहेगा। तो एक फुल टाइम इंटर्न जो है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टोटल कितना स्पेंड हुआ 40 to 45 आवर्स पर वीक ऑन इंटर्नशिप। मींस 40 से 45 घंटे पर वीक जो इंटर्नशिप के वो टोटल फुल टाइम वहां पे एक्सपेक्टेड होंगे, काउंटेड होंगे। जो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वर्क है, सेमिनार एक्टिविटीज का, इससे क्या होगा टोटल यहाँ पे क्या कहता है अबाउट 600 to 700 आवर्स, 600 से 700 जो घंटे हैं टोटल इंटर्नशिप के वो बीटेक के ड्यूरेशन में होंगे। और इसी प्रकार 450 से 500 आवर जो है वो डिप्लोमा के ड्यूरेशन में होंगे। तो इस प्रकार उन विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट फेज जो है क्रेडिट फ्रेमवर्क दे रखा है इंटर्नशिप का। इसमें यहाँ पे सबसे पहले डिग्री का प्रोसेस दिया हुआ है कि समर वेकेशन होती है सेकंड सेमेस्टर के बाद, डिप्लोमा में भी समर वेकेशन सेकंड सेमेस्टर के बाद। तो सेकंड सेमेस्टर के बाद मींस जब फर्स्ट ईयर खत्म होगा तो उसके बाद किस प्रकार का वो क्रेडिट होगा। डिग्री के लिए 3 से वो 4 वीक, इसी प्रकार से डिप्लोमा के लिए भी 3 से 4 वीक। और जो इंटर या इंट्रा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज है, और डिग्री के लिए यहाँ पे मिनिमम जैसा बताया था ऊपर आपने देखा था 40 to 20, और इसी प्रकार डिप्लोमा के लिए 10 to 16। अब यहाँ पे कहता है क्रेडिट कितना है 3 to 4, और इसी प्रकार जो डिप्लोमा है उसके लिए भी 3 to 4। इसके बाद जब समर वेकेशन होती है सेकेंड ईयर कंप्लीशन के बाद, मींस फोर्थ सेमेस्टर जब कंप्लीट होगा उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी जो एआईसीटी के नॉर्म्स चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग सभी जो विद्यार्थी हैं जो कि डिप्लोमा के हैं या डिग्री के थे, तो फोर्थ सेमेस्टर जब खत्म होता था तो उनको समर वेकेशन करनी होती थी कंपलसरी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो 4 to 6 वीक की है सेम डिग्री और डिप्लोमा के लिए, तो इंडस्ट्रियल या गवर्नमेंट, एनजीओ, एमएसएमई, रूरल इंटर्नशिप, इनोवेशन इंटर्नशिप, तो यहाँ पे डिग्री में कितना क्रेडिट मिलेगा 4 to 6। और यहाँ पे ऊपर बताया था 1 कितने के इक्विवेलेंट है, 1 क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 40 to 45 आवर्स ऑफ वर्क, 40 से 45 घंटे जो काम के हैं उसके वो इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट होगा वो 4 to 6 और 4 to 6। इसी प्रकार जब 6th सेमेस्टर होगा उसके बाद समर वेकेशन फिर से, तो समर वेकेशन 4 to 6 वीक की डिग्री के लिए, 3 to 4 वीक डिप्लोमा के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा 4 से 6 डिग्री के लिए क्रेडिट और 3 से 4 डिग्री डिप्लोमा के लिए क्रेडिट। डिग्री के विद्यार्थियों के लिए 8th सेमेस्टर के बाद 3 से 4 वीक की वहां पे रहेगी, तो उसमें 3 से 4 का क्रेडिट मिलेगा। तो ये बेसिक क्या करती है कि ड्यूरिंग समर वेकेशन जब सेकंड सेमेस्टर का जब एंड होगा तो स्टूडेंट्स जो है वो बेसिक क्या होंगे, इंटर इंट्रा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज यानी कि ट्रेनिंग विद हायर इंस्टीट्यूट्स के साथ में वो इन्वॉल्व होंगे। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के द्वारा ऑफ रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। तो ये बेसिक क्या है, आपको उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं कि ओवरऑल कंपाइलेशन जो रहेगा इंटर्नशिप एक्टिविटीज का या क्रेडिट फर्म वर्क का, तो उसमें क्या है, उसमें भी इसने बताया कि टोटल यहाँ पे जैसा वहां स्टार्टिंग में था सेकंड सेमेस्टर के बाद, फिर थर्ड सेमेस्टर के बाद, फिर फोर्थ सेमेस्टर के बाद, फिर सिक्स्थ सेमेस्टर के बाद, तो इस प्रकार, और डिग्री में है तो 8th सेमेस्टर के बाद। तो वहां पे प्रपोज जो डॉक्यूमेंट रहेगा एज एविडेंस, वहां पे आपको सर्टिफिकेट मिलने वाली है। और मेजर हेड एक्टिविटी क्या रहेगी, इंटर इंट्रा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। डिग्री में यहाँ पे जो मैक्सिमम क्रेडिट 3 से 4 और डिप्लोमा में यहाँ पे फिर से 3 to 4, और ड्यूरिंग क्या रहेगा, समर वेकेशन आफ्टर सेकंड सेमेस्टर। तो ये सर्टिफिकेट्स आपके पास वो रहेंगी।
यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसका एक अप्रेजल होगा मैक्सिमम पॉइंट एक्टिविटीज का, तो वो आपको वहां पे मिलने वाला है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट रहेगा 4 to 6 मींस वो ट्रेनिंग, फिर इसमें यहाँ पे एक सर्टिफिकेट रहेगा। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल थिंग रहेगी सभी विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे ये कंप्लीट इसकी गाइडलाइंस दी हुई है अलग अलग जो है। अब ये कहता है कि जो प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रहेगा प्रत्येक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल के लिए वो किस प्रकार से रहेगा। टीपीओ मींस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, फिर वहां पे डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे, फैकल्टी मेंटर रहेंगे और स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे। तो ये एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। अब कहता है नेक्स्ट इंटर्नशिप पॉलिसी और गाइडलाइंस क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन करें ट्रेनिंग एंड एट कंसर्न इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और सबमिट करें ज्वाइनिंग रिपोर्ट कि उन्होंने कब वो ज्वाइन किया। तो अपने संस्थान से ऑर्गेनाइजेशन से वहां पे उसको लिखवाएंगे, वहां से उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद वो आपको एज ए लेटर के रूप में मिले या एक थ्रो मेल जो भी कंसर्न इंस्टीट्यूट होगा वो वहां पे इंडस्ट्री में भेजे। तो ये एक प्रोसीजर है। स्टूडेंट्स जो है दे विल अंडरगो थ्रो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एट द कंसर्न इंडस्ट्री, जिस कंसर्न इंडस्ट्री में वो गए तो वहां एक ट्रेनिंग से गुजरेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा फैकल्टी मेंबर इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको वो इवेलुएट करेंगे एक बार या दो बार इंडस्ट्री में विजिट करके ऑर्गेनाइजेशन विजिट करके, और वो कंप्लीट क्या है इवेलुएशन जो रिपोर्ट रहेगी स्टूडेंट्स की वो फिर डिपार्टमेंटल ऑफिस में सबमिट होगी या फिर टीपीओ में वहां पे सबमिट होगी। और स्टूडेंट्स क्या है वो अपनी ट्रेनिंग रिपोर्ट जो है कंप्लीट जैसे इंटर्नशिप होगी उसके बाद उनको वो सबमिट करनी मैंडेटरी रहेगी। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको कहां से प्राप्त होगी इंडस्ट्री से, जिस कंसर्न इंडस्ट्री में आप काम करोगे। इसके बाद जो लिस्ट है स्टूडेंट्स की वो कंप्लीट होगी इंटर्नशिप सक्सेसफुली जैसे आपकी हो जाएगी तो आपका जो प्लेस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है वो एक लिस्ट वहां पे कंपाइल करेगा बनाएगा स्टूडेंट्स ने जो कंप्लीट की है। अब गाइडलाइंस क्या है स्टूडेंट्स के लिए कि इंटर्नशिप या प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट की तो वहां पे एक सेंट्रिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है। तो मेजर रोल क्या रहेगा स्टूडेंट्स का, जो टीपीओज हैं वो इन्वॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स को इन फॉलोइंग एक्टिविटीज में, किन में जैसे डिजाइन एंड प्रिंटिंग ऑफ प्लेसमेंट ब्रोचर, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों, उसमें प्रिपेयरिंग रहेगी लिस्ट की, पोटेंशियल रिक्रूटर्स कौन से हैं पास्ट रिक्रूटर्स कौन से हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर लिस्ट, इसी प्रकार से प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन वेरियस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कंप्लीट गाइडलाइंस है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, क्या बेसिकली गाइडलाइंस जो है इंडस्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप मींस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप। इसमें आइडेंटिफाई क्या किया जाते हैं टारगेट्स और गोल्स, व्हाट डज द कंपनी होप टू अचीव फ्रॉम द इंटर्न्स, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी आपने वहां पे कंपनी में जो काम करना चाहते हो तो उसकी बेसिक होप क्या है, उस कंपनी की होप कि इंटर्नशिप से जो है वो आपको क्या मिले, आपको क्या वहां पे फायदा मिले बेनिफिट मिले। इज ए स्मॉल कंपनी सर्चिंग फॉर टेक्निकल हेल्प, कि एक स्मॉल कंपनी जो है उसको बेसिक सर्च किया जाए कि टेक्निकली हेल्प के लिए। इज द कंपनी ग्रोइंग क्विकली, तो ये बेसिक क्या है गोल्स ऑलरेडी जो कि सेट होते हैं पहले प्री प्लान करके चलने पड़ते हैं। तो प्री इंटर्नशिप की प्लानिंग क्या रहेगी, विल यू पे द इंटर्न, ये बहुत से विद्यार्थियों के क्वेश्चन रहते हैं कि इन इंटर्नशिप के दौरान उन विद्यार्थियों को कुछ मनी मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना इन इंटर्नशिप के दौरान आपको एज ए स्टाइफंड के रूप में बहुत सी इंडस्ट्रीज आपको वहां पे बेनिफिट देंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विल यू पे द इंटर्न, वेयर विल यू पुट द इंटर्न, कहां पर, व्हाट सॉर्ट ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस डू यू वांट इन एन इंटर्न, हु विल हैव द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी फॉर द इंटर्न, what task an intern will be assigned and what is the desired outcome। तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे प्रिपेयर होगा एक रिटर्न में प्लान जिसमें जॉब का डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का शेड्यूल, तो ये एक प्रॉपरली प्रिपेयर होगा एक रिटर्न प्लान। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की जो कि इंटर्नशिप की रिपोर्ट है। तो स्टूडेंट की एक पर्टिकुलर डायरी रहेगी उसमें वो डेली की जो थिंग्स है जहां पे वो इंटर्नशिप करेगा तो वो डेली उसको लॉग करेगा। मेन पर्पस क्या है इस राइटिंग डेली डायरी का कि क्वालिटेटिव द हैबिट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड टू एनकरेज द स्टूडेंट टू सर्च फॉर डिटेल्स। तो उसमें वो क्या है डेटाज को नोट करेगा जैसे रेगुलेटरी मेंटेनेंस, इसी प्रकार से क्वालिटी, इसी प्रकार से ड्राइंग, ये थॉट प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो, तो ये बेसिक क्या है, एक पर्टिकुलर डेली डायरी का ये बेनिफिट रहेगा, या डायरी इसको लॉग बोल सकते हैं। अब बात करते हैं मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की। लास्ट में क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। इंडस्ट्री जो ट्रेनिंग है स्टूडेंट्स की विल बी इवैल्यूएटेड इन थ्री स्टेजेस, मेनली 3 स्टेजेस में वो क्या होगी, इवैल्यूएट होगी। अब इवैल्यूएशन इंडस्ट्री करेगी, इसी प्रकार इवैल्यूएशन बाय फैकल्टी सुपरवाइजर जो भी साइट पे विजिट हुआ है, और इवैल्यूएशन थ्रू सेमिनार प्रेजेंटेशन, जब कंसर्न इंस्टीट्यूट में आएंगे वो विद्यार्थी, जैसे ट्रेनिंग उनकी मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर के बाद में ट्रेनिंग की, इसके बाद जब वो संस्थान में जाएंगे तो वहां पे उसके रिगार्डिंग जो उनकी रिपोर्ट रहेगी या जो उनका जो सर्टिफिकेट रहेगा उस कंसर्न के रिगार्डिंग एक प्रेजेंटेशन होगा। उस प्रेजेंटेशन से आपका आसानी से इवेलुएट किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि आपने वो प्रॉपर रूप से की या नहीं। मॉनिटर करना आपको बहुत वहां पे आसान हो जाएगा, तो ये इसका एक बेनिफिट है। इसी प्रकार एआईसीटी की जो एक्टिविटी है वो एक पॉइंट प्रोग्राम बनाया है कि सभी जो भी प्रिपेयर और इंप्लीमेंट करे प्लान को कि क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी, तो वो बेसिक क्या है, पॉइंट का प्लानिंग बनाया गया। जैसे ऊपर आपको क्रेडिट के बारे में बताया गया था, तो ये बहुत बेनिफिशियल थिंग है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो पॉइंट की जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटी पॉइंट रिक्वायरमेंट है डिग्री डिप्लोमा लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स की, वो किस प्रकार से, डिग्री प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर रेगुलर यानी कि फर्स्ट टू फोर्थ ईयर टोटल यहाँ पे जो मिनिमम पॉइंट्स है वो 100। इसी प्रकार सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर थ्रू द लेटरल एंट्री, जो लेटरल एंट्री से विद्यार्थी एंट्री करते हैं तो वहां पे सेकेंड टू फोर्थ ईयर टोटल मिनिमम जो पॉइंट्स है वो मिनिमम पॉइंट्स मीन टोटली मिनिमम पॉइंट 75। इसी प्रकार डिप्लोमा प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर रेगुलर फर्स्ट टू थर्ड ईयर 75 मिनिमम पॉइंट्स। इसी प्रकार सेकेंड ईयर थ्रू लेटरल एंट्री जो विद्यार्थी जाते हैं सेकेंड टू थर्ड ईयर तो 50 मिनिमम पॉइंट्स। तो ये बेसिक क्या है, स्टूडेंट्स में चूज एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो वो लाइक करते हैं, जो वो अपने जीवन में अर्न करना चाहते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं टू अर्न द एआईसीटी एक्टिविटी पॉइंट। ये जो एक्टिविटी है कैन बी स्प्रेड ओवर द इयर्स एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स की जो कन्वीनियंस है उसके हिसाब से इनको स्प्रेड किया जाएगा। मिनिमम पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हुए वो इस प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया। इसी प्रकार एआईसीटी के ये एक्टिविटी के जो पॉइंट है वो किस प्रकार काउंटिंग होगी, परफॉर्मेंस किस प्रकार से अप्रेजल होगी, मिनिमम मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो क्या है। तो यहाँ पे सेकंड वीक 2 वीक्स की जो ट्रेनिंग होगी 80 टू 90 आवर्स डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए 1 वीक 40 टू 45 आवर्स, और जो सब एक्टिविटी ऐड है उसमें क्या रहेगा, प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट प्लान टू क्रिएट लोकल जॉब अपॉर्चुनिटी, तो उसके पॉइंट यहाँ पे टोटल कितने रहेंगे 20। तो इस प्रकार से टोटल पॉइंट सिस्टम बनाया गया है कि कब कब आप वो अपनी पर्टिकुलर ट्रेनिंग करेंगे। तो ये एक एक्टिविटी का दिया हुआ है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट है इंटर्नशिप का, इंडस्ट्री का, रिसर्च का, गाइडलाइंस का फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल टेक्निकल स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये एक लेवल दिया गया है, जिसमें सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ में एक्टिविटी क्या रहेगी, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, यानी कि डिसर्टेशन जो होता है, डिसर्टेशन में ड्यूरेशन 20 वीक्स की थर्ड सेमेस्टर के बाद और 32 वीक्स की रहेगी फोर्थ सेमेस्टर के बाद। तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा उसमें 10 और 20 का। तो ये भी बेस्ट दिया है जो बेसिक क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। पोस्ट ग्रेजुएट से मीनिंग क्या है, जो स्टूडेंट्स एमटेक इस तरह की जो कोर्सेज में जाएंगे तो उनके लिए भी ये बेस्ट दिया गया है। तो इंडस्ट्रियल वहां पे प्रोजेक्ट होता है तो वो वर्क डन जो रहेगा ड्यूरिंग 6 मंथ 1 ईयर, तो उसके बेसिक क्या है, एमटेक में ये थीसिस आपको सबमिट करनी होती है, डिसर्टेशन जो वर्क है वो सबमिट करना होता है, तो उसमें बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ये आईसीटी की गाइडलाइंस है। इसके अलावा एमओयू जो साइन किए हैं वो बहुत बेस्ट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इससे बेनिफिट क्या होगा, विद्यार्थियों को प्लेसमेंट करने में बहुत आसानी रहेगी, तो ये उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये यहाँ पे जो भी गाइडलाइंस है प्रॉपरली एआईसीटी की इंटर्नशिप पॉलिसी गाइडलाइंस और प्रोसीजर, ये यहाँ पे दिया गया है 4 ईयर डिग्री के 3 ईयर डिप्लोमा के, जिसमें बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जनरल इंटर्नशिप की ये गाइडलाइंस दी हुई है, जिसमें जनरली बहुत सिंपल सी चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई है। लास्ट में इन्होंने दिया हुआ है मैपिंग ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम आउटकम विद एनबीए ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या है
कि बेसिकली इंजीनियरिंग की नॉलेज, यहाँ पे एक्टिविटी प्रपोज कैसी होगी, प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस, तो इस प्रकार की ये गाइडलाइंस इसमें दी हुई है। लास्ट में ये फॉर्मेट्स बताए गए हैं दोस्तों, तो ये फॉर्मेट्स को आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट आप इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आप इसको किस प्रकार से फिल करें, रजिस्टर करें, उसके लिए एक अनदर वीडियो है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये था कि AICTE जो है उसमें बेसिकली इंटर्नशिप करने के, उसके अकॉर्डिंग इंटर्नशिप करने क्या फायदे, रजिस्टर करने के आपको क्या बेनिफिट है। थैंक यू दोस्तों।